मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त बक़ियतुस्सल्फ़ सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ़ाक़ अहमद साहब मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की तक़रीब में हाजिर हैं और मिंबरे रसूल पर मुल्क और बैरून ममालिक से आए हुए उलमाए किराम का एक जम्मे गफ़ीर है जो उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत के साथ साथ पैगाम इलाही और पैगाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी समाअतों के हवाले किए और करेंगे, और इंशाअल्लाह मैं भी कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम इस वक्त जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो बड़ा पुरखतर दौर है, पुराशोक दौर है, और हम देख रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा जिन चीज़ों की वजह से पहचानी जाती थी उनकी पहचान आज ख़त्म होती हुई नज़र आती है। मुसलमानों का ताल्लुक़ इस्लाम से, मुसलमानों का ताल्लुक़ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुसलमानों का ताल्लुक़ कुरान से, और मुसलमानों का ताल्लुक़ साहिब कुरान और सहाबाए किराम और अहले बैत से दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, और ये कौम इन्हीं कमज़ोरी की बुनियाद पर ज़वाल के रास्ते पर जा रही है और तबाही उनके दरवाज़े पर दस्तक देती हुई नज़र आती है। आप देखें, पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब पैदा फरमाया वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये थी कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन इंसानों की ज़िंदगी के अंदर अदब नाम की कोई चीज़ न थी उन्हें ऐसा मुअद्दब बना दिया कि उनके अदब को देखने के बाद दुनिया ये महसूस करने पर मजबूर हुई कि यकीनन ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सीखना हो तो इन्हीं लोगों से सीखा जा सकता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपने हवाले से इरशाद फरमाते हैं, अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तादीबी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया और क्या ही अच्छा अदब सिखाया। अदब इतनी अजीम चीज़ है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तअद्दबू सुम्मा तअल्लमू सुम्मा तफ़क़हू, और इसी के साथ साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु जब अदब के हवाले से फरमाते हैं तो इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के पास पहाड़ जितना या आसमानो ज़मीन जितना इल्म भी मौजूद हो और अगर मुझे पता चल जाए कि यह आदाब नफ्स से नाबलद है तो मैं उसकी मुलाकात न होने पर कभी अफसोस नहीं करूँगा। अदब बहुत अहम चीज़ है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाया, अद्दीनु कुल्लुहु अदब, दीन कंप्लीट रिस्पेक्ट का नाम है, दीन कंप्लीट अदब का नाम है। मगरिबी दुनिया के प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और सोशल मीडिया की बुनियाद पर आज हमारी जिंदगी से अदब रुखसत हो गया है। बाप, माँ, बेटा, बेटी, भाई, बहन सब बैठ करके टीवी सीरियल के अंदर नंगे डांस भी देख रहे हैं और पिक्चर भी देखते हुए नजर आते हैं। और आज के ज़माने के अंदर अगर देखा जाए तो सिचुएशन इतनी बदतर होती चली गई कि बाप अपने बेटे को दोस्त कह करके पुकारता है और माँ अपनी बेटी को सहेली बना करके घूमती हुई नजर आती है। हम देख रहे हैं कि अदब रुखसत हो रहा है, और सिर्फ यही नहीं कि बड़ों का अदब छूट गया, सिर्फ यही नहीं कि इंसान बड़ों का एहतराम छोड़ चुका,
बल्कि अगर हम देखें तो न अब मस्जिद का अदब है, न शायरुल्लाह का अदब है, न कुरान का अदब है, और न सहाबा का अदब है, न अहले बैत का अदब है। अदब का दामन हाथों से रुखसत हुआ, ये कौम तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंच गई। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कुरान मुक़द्दस का मुताला करें तो आप महसूस कर सकेंगे कि अल्लाह की किताब में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के जिस कमाल को पेश किया गया है उनमें अदब का बहुत ज्यादा नुमायां तौर पर पहलू आपको नजर आएगा। आइए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हजरते अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा के उस गोशे की तरफ तवज्जो फरमाएं जिनकी जिंदगी आलाम व मसाइब से घिरी हुई थी, इम्तिहान की वादियों से गुजर रहे हैं, तकालीफ की वादियों से गुजर रहे हैं। अल्लाह ने इम्तिहान भी लिया तो कितना सख्त कि माल भी खत्म, औलाद भी खत्म, मकानात भी खत्म, मवेशी भी खत्म, सब कुछ खत्म होने के बाद जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी शरीक हयात के साथ जंगलो बयाबान में तशरीफ ले जाते हैं और उसके बाद उनकी शरीक हयात बावफा थी, उनकी शरीक हयात मुनीसो गमखार थी, उनकी शरीक हयात ऐसी थी कि तकलीफ में शौहर को देखकर शौहर का साथ छोड़ने वाली नहीं थी, बल्कि तकलीफ के अंदर मदावा और मरहम बनकर अपने शौहर के साथ जिंदगी की साअतों को गुजारने वाली थी। आज की औरतों की तरह नहीं कि खुशी में तो शरीक रहती हैं और गम में घर छोड़ करके भाग जाती हैं, मालदारी के मौके पर साथ देती हैं और गुर्बत के मौके पर रिश्ता तोड़ती नजर आती हैं। वो ऐसी नहीं थी, बल्कि अल्लाह अकबर दुख के मौके पर साथ हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा बीबी जमीला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अर्ज किया कि बीबी रहमत ने, जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, अर्ज करती हैं आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए ताकि तकलीफों से आपको भी नजात मिल जाए, हम सबको नजात मिल जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम बरजस्ता इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी शरीक हयात, तकालीफ के अय्याम कितने गुजरे हैं? अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा बमुश्किल तमाम अभी 5 साल तकलीफ के दिन गुजरे हैं, लेकिन इससे पहले की जिंदगी बड़ी राहतों में गुजरी, बड़े आराम में गुजरी, बड़े सुकून में गुजरी। लेकिन बीवी जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह के अंदर बाकी के अय्याम का तस्करा कर चुकी तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, ऐ मेरी शरीक हयात, चंद सालों की तकलीफ का जिक्र अपने रब की बारगाह में करने में मुझे शर्म आती है, जिसने इतनी लंबी जिंदगी हमें राहत की अता फरमाई, अब चंद दिनों की तकलीफ की शिकायत करने में मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही है। बीवी ने प्रेशर डाला, बीवी ने इसरार किया कि आपकी तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती, बारगाहे समदियत के अंदर दुआ करें ताकि तकलीफों से नजात मिल जाए। कुर्बान जाइए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने रब की बारगाह में ये अर्ज नहीं किया कि मेरे करीम, मैं तेरा फरिश्तादा पैगंबर हूँ, तेरा नबी हूँ और मुझे ये तकलीफ, मैं इबादत गुजार भी हूँ, मैं तेरा फरिश्तादा पैगंबर भी हूँ। नहीं नहीं, बल्कि कुर्बान जाइए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बारगाहे उलूहियत का अदब बजा लाते हुए सिर्फ इतना कहा, रब इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। अंदाज देखिए, अदब का दामन किस तरीके से मलूज़े खातिर रखे हुए हैं कि कहते हैं मौला मुझे तकलीफ ने छुआ है, टच किया है, मैं तकलीफ में गिरफ्तार हूं, मैं परेशान हूं, मैं मुसीबत ज़दा हूं। ये नहीं, बल्कि कहते तकलीफ ने मुझे छुआ है और तू सबसे ज्यादा मेहरबानी करने वाला है। आप अंदाजा लगाएं, ये बारगाहे उलूहियत का अदब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत कलीम की जिंदगी का जायजा लें, अल्लाह अकबर, वो भी बारगाहे रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू का अदब बजा लाते हुए नजर आते हैं।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बारगाहे उलूहियत का अदब किस तरीके से बजा लाते हैं, जरा देखें। अल्लाह अकबर। जब तौहीद के सिलसिले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है दलाइल पेश कर रहे थे, तो उन्हीं दलाइल के जमाने के अंदर, उन्हीं दलाइल के मौके पर जब रब की शान बयान करते हैं तो कहते हैं युतइमुनी व यस्कीन, जब मैं भूखा होता हूँ मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है। जब भूखा होता हूँ तो वो खिलाता है, जब प्यासा होता हूँ तो वो पिलाता है। लेकिन जब मर्ज की बात आती है तो अल्लाह अकबर, ये नहीं कहते कि मेरा मौला मुझे मरीज बनाता है और मुझे शिफा अता फरमाता है, इसलिए कि मर्ज ऐसी चीज है कि इंसान मर्द से मोहब्बत नहीं करता। किसी मरीज को देखो तो देखने के बाद मरीज से जो है मरीज के मर्ज से नफरत होती है, डर लगता है, बचने की दुआ की जाती है। मर्द से कोई मोहब्बत नहीं करता। लेकिन कुर्बान जाइए, जब मर्द की निस्बत जिसको ऐब तसव्वुर किया जाता है उसकी बात आती है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बारगाहे उलूहियत का अदब बजा लाते हुए कहते हैं वइज़ा मरीद तो फहुव यशफीन, जब मैं मरीज होता हूं तो मौला मुझे शिफा अता फरमाता है। मर्ज की निस्बत खुदा की तरफ नहीं की, मर्ज की निस्बत अपनी तरफ कर दी। ये बारगाहे उलूहियत का अदब है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी तरीके से ये बात भी ज़हन में रखें, जिसके मर्तबे ज्यादा होते हैं, जिसका मकाम बुलंदो बाला होता है, वो ज्यादा अदब बजा लाता है। तारीख उठा करके देखें, हजरत गौस सकलैन की तारीख देखें, हजरत सुल्तानुल हिंद की तारीख देखें, हजरत मखदूम सिमना की तारीख देखें, इमाम इश्क व मोहब्बत की तारीख देखें। सबकी जिंदगी उठा करके देखो, इन्होंने जो कुछ पाया है वो अदब ही से पाया है, अदब ही ने इनको ऊंचा मकाम अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अदब जितना ज्यादा होगा मकाम उतना बुलंद होगा। कलीम भी मुअद्दब थे और हबीब भी मुअद्दब थे, लेकिन दोनों के मरातिब में फर्क है। आप अंदाजा लगाएं, जब फिरौन पूरे लाहो लश्कर के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जानिब बढ़ता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने रफ़क़ा के साथ और अपनी कौम के साथ जब दरिया की तरफ बढ़ते हैं और उस मौके पर फिरौन पीछा करते हुए इनको पा लेता है, तो होता यह है सामने दरिया और पीछे फौज। उस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था इन्ना लमुदरकून, बेशक हम पकड़े गए, अब तो हमारा हाल बुरा है, इसलिए कि बचेंगे तो ये मार डालेंगे, दरिया में गए तो फिर हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। लेकिन अल्लाह अकबर, नबी का तवक्कुल बड़ा अजीम होता है, वो असबाब नहीं खालिक़े असबाब पर नजर रखता है। इसलिए सारी कौम ने कहा था हम पकड़े गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कल्ला, हरगिज नहीं। ये वो तवक्कुल था जो तब्बे कदीर से ताल्लुक की बुनियाद पर पैदा हुआ था, अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर पैदा हुआ था। कितना कॉन्फिडेंस था कि एक तरफ फौज है, दूसरी तरफ दरिया है, बचने की कोई सूरत बज़ाहिर नजर नहीं आती। लेकिन कुर्बान जाइए, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं। और उसके बाद कहते हैं इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, अनकरीब रास्ता दिखाएगा। अल्लाह अकबर। मैं देखो आपको अर्ज कर रहा था, कलीम का मकाम और हबीब के मकाम में फर्क है, अदब यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ तस्करा देखिए, उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ फरमाएं, गलती होगी तो इस्लाह फरमाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इन्ना माइया रब्बी, बेशक मेरे साथ मेरा रब है। माइया का तस्करा पहले किया, रब्बी का तस्करा बाद में किया। जान का मामला हुआ तो माइया का जिक्र पहले कर रहे हैं मेरे साथ, और रब्बी का जिक्र बाद में कर रहे हैं। किस मौके पर, जब जान की पोजीशन थी, जब जान हलाक होने का मामला सामने नजर आ रहा था। लेकिन यही कैफियत, यही मामला गारे सौर के अंदर भी पेश आया, लेकिन वहां सिचुएशन ये है
कि हजरत सिद्दीक अकबर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, दुश्मन गार के दहाने पर हैं, थोड़ी सी गर्दन झुका लेंगे हमें पा लेंगे तो कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर, रिफात और बुलंदी पर, रसूल आजम के बहुत ज्यादा अदब पर। हबीब इतना अदब करके अल्लाह की बारगाह के अंदर अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं कि कुर्बान जाइए। ये नहीं कहते कि बेशक मेरे साथ या हमारे साथ हमारा रब है। माया का जिक्र पहले नहीं, माना का जिक्र पहले नहीं। क्या कहते हैं? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। अपना जिक्र पहले नहीं, पहले अपने रब का जिक्र करते हैं। इस तरह से बारगाहे उलूहियत का अदब जब ये बजा लाते हैं तो तराजिम जब कुरान मुकद्दस के हम उठा करके देखते हैं तो आंख दंग रह जाती है। बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियुज़ा गिरी करने के बाद अदब की खैरात पाने वाला हमारा इमाम इश्क़ मोहब्बत भी जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा करता है तो आंख दंग रह जाती है। मैं का जिक्र पहले नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। ये कहकर बता दिया अदब मिला है मुस्तफा प्यारे आपकी बारगाह से मिला है। पहले मैं नहीं हूँ, पहले अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अदब से सब कुछ मिलता है। हमारे दीन ने अदब सिखाया, हमारे दीन ने अदब की तालीम दी। सिर्फ यही नहीं कि बड़ों का अदब करो, जमीन का भी अदब बताया गया, पानी का भी अदब बताया गया, बड़ों का भी अदब बताया गया। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं, जमीन का अदब क्या बताया गया? वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो। अल्लाहु अकबर। कुरान का अदब क्या बताया गया? ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इसको बगैर वुजू के छुओ नहीं, नापाकी में छुओ नहीं, ये कुरान का अदब। अल्लाहु अकबर। पानी का अदब भी बताया गया। क्या अदब बताया गया? आबे ज़मज़म मुअज़्ज़म है इसलिए खड़े होकर इसे पिया करो। अल्लाहु अकबर। अदब बताया जा रहा है। और यहाँ एक बात खास तौर पर जहन में महफूज कर लें, नजर आने वाला हर इंसान सिमिलर नहीं होता, नजर आने वाली हर जमीन सिमिलर नहीं होती, नजर आने वाला हर पानी इक्वल नहीं होता। पानी नजर तो आता है कि ये पानी ही है, लेकिन पानी पानी में फर्क होता है, जमीन जमीन में फर्क होती है। अपने इलाके की जमीन पर अगर आपने मस्जिद बना ली तो आपको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना सिद्दीक अकबर ने जो जमीन खरीद के मस्जिद नबवी के लिए अता फरमाई। उस मस्जिद में नमाज का जो सवाब है वो इलाके की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। बज़ाहिर तो वो जमीन भी है, ये भी जमीन है। अल्लाह अकबर। हरम मोहतरम का मामला देखें, मस्जिद हराम का मामला देखें, वो भी मस्जिद है, हमारे यहाँ की जामा मस्जिद भी है, लेकिन वहां पढ़ेंगे तो 1 लाख का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। आप देखें, नजर आने वाली जमीन जमीन ही है, पानी पानी में फर्क है, नजर आने वाला सिमिलर नजर आता है। ऐसे ही इस चीज को याद रखें, ऐ रसूल आजम के दीवानों, अंबिया वो रसूल बज़ाहिर अपने एतबार से, उनके मकाम मर्तबे के एतबार से, नजर आने के एतबार से, अगर आप देखें नबुव्वत के एतबार से सब सिमिलर हैं, मरातिब के एतबार से सबके मरातिब अलग अलग हैं। कुरान ने उसको मेंशन किया, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बअदहुम दरजात। अब मैं आपको समझाऊं ये क्या वजह है। नजर तो बज़ाहिर सिमिलर आ रहे हैं, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिल है, जबान है, लेकिन मरातिब अलग अलग क्यों? तो आप महसूस करेंगे हमारे यहाँ भी मुआशरे के अंदर, बल्कि एक ही घर में 4 बेटे होते हैं, एक कुंद जहन होता है, एक ज़हीन होता है, एक गबी होता है। या अल्लाह माजरा क्या है? एक ही बाप की इतनी औलाद, लेकिन इतना फर्क कैसे? तो जवाब मिलेगा, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फज़्ल है, जिसे चाहे जो अता फरमा दे। आप देखें, कोई डॉक्टर बनता है, कोई चपरासी बन जाता है, कोई मुफ्ती बनता है, कोई मुअज्जिन बनता है, कोई शेखुल हदीस बन जाता है, और कोई दरगाह के अंदर झाड़ू लगाने वाला होता है। बज़ाहिर वो इंसान होता है, लेकिन मेरा रब जानता है किसकी शान क्या है, कौन किस लायक है, जिससे जो अता फरमा दे। जब इतनी बात समझ में आ जाती है कि कोई बहुत एक्सीलेंट होता है, कोई किसी के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आप ये भी तो समझें अंबियाए किराम में भी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बाज़ों को बात पर फजीलत अता फरमाकर टैलेंट अता फरमाया। इसी तरीके
से अदब के अंदर आप देखें, मैं आपको बताता हुआ चलूं, याद रखें सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान बहैसियत सहाबी सब सिमिलर हैं, लेकिन मरातिब के एतबार से सबके मरातिब जुदा जुदा हैं। अशरे मुबश्शरा का मकाम जुदा है, खुलफाए राशिदीन का मकाम जुदा है, हिजरत से पहले जो है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनका मकाम जुदा है, हिजरत के बाद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनका मकाम जुदा है, और इसी तरीके से जंगे बद्र के शुरका का मकाम जुदा है। याद रखें अल्लाह ने सबके मरातिब अलग अलग रखे हैं, सबकी कैटेगरी अलग अलग रखी है। और जिस तरह से मैंने इब्तिदा की अदब के हवाले से, याद रखें अदब से वो मकाम मिलता है जो इबादत से नहीं मिलता, इसको जहन में रखिएगा। इबादत तो बेअदबी से जाय हो जाती है, लेकिन अदब की वजह से अल्लाह वो मकाम अता करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कौन नहीं जानता, अल्लाह अकबर, हजरत रबिया इब्ने काब को सरकार ने जन्नत अता फरमा दी, अदब की बुनियाद पर अता फरमाई। और आप देखें जमाना गुजर चुका, आज भी सय्यदुल मुफस्सिरीन अगर कोई है तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये मकाम कैसे नसीब हुआ? अदब मुस्तफा की वजह से, अदब रसूल की वजह से, खिदमत रसूल की वजह से। अगर दरसगाह में बैठकर पूरी जिंदगी इल्म हासिल करते, हो सकता है कि दुआए रसूल से पहले वो मकाम न मिलता, लेकिन अदब बचा लाने के बाद पलक के झपकते हुजूर ने दुआ दे दी। कल भी वो सय्यदुल मुफस्सिरीन थे और आज भी वो सय्यदुल मुफस्सिरीन हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अदब बहुत अजीम दौलत है, अदब बहुत अजीम सरमाया है। मेरी माएँ भी मौजूद हैं, मेरी बहनें भी मौजूद हैं, मेरे भाई हजरात भी मौजूद हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी पूछने वाले ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? तो मेरे आका ने फरमाया था अदब, अदब और अदब। अल्लाह अकबर, जिसने अपनी औलाद को अदब सिखा दिया उसने अपनी औलाद को बहुत बड़ा तोहफा अता फरमा दिया। आप उनको गैजेट दिला दें अलग चीज है, लेकिन अगर बेअदब है उसे कुछ हासिल नहीं हो सकता। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। यहाँ एक जुमला अर्ज करता हूँ, दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लें। इल्म का सफर लंबा हो सकता है, अदब का सफर बड़ा मुख्तसर होता है। इल्म के लिए आप मेहनत करके जल्दी से वो मकाम नहीं पा सकते, लेकिन अदब की बुनियाद पर वो मकाम पल के झपकते मयसर होता हुआ नजर आता है। आप देखें अदब हमारी जिंदगी और हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। आप देखें सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों पर शफकत नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, सरकार फरमाते वो हमारा है ही नहीं, हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं। सरकार अदब सिखा रहे हैं, बड़ों का एहतराम करो। और बूढ़ों का तो इतना एहतराम हुजूर ने बताया कि अल्लाह अकबर, सरकार फरमाते जिसने बूढ़ों की इज्जत की गोया उसने अल्लाह की इज्जत की। अल्लाह, जरा सोचो, फारूक आजम बूढ़ों से आगे नहीं चला करते थे, पीछे पीछे चलते थे कि इनकी इज्जत अल्लाह के रसूल ने बुलंद फरमाई। बड़ों का अदब, बड़ों का एहतराम, ये कुरान सिखा रहा है, ये हदीस सिखा रही है। बाप का अदब सिखाया गया, वला तकुल लहुमा उफ। माँ का अदब सिखाया गया, वला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा। माँ बाप को उफ भी ना कहो जब ये बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाएं। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, माँ बाप उनके सिलसिले में अगर कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ साथ उनका जिक्र फरमाकर उनसे हुस्ने सुलूक की तालीम दी। वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। बस 2-4 आयतें 5 आयतें माँ बाप के सिलसिले में नजर आएंगी, लेकिन जब मैं सहाबा की जिंदगी देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। उनके मकाम और मर्तबे के हवाले से कुरान की आयत देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। कुरान ने मुहाजिरीन को भी शामिल फरमा लिया और अंसार को भी शामिल फरमा लिया। वल्लदीना आमनु वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में लड़े। ये मुहाजिरीन का जिक्र हुआ, अब अंसार का जिक्र आ रहा है। वल्लदीना आवव व नसर, जिन्होंने जगह दी और मदद की। कुर्बान जाइए उनकी शान मेरा मौला क्या फरमा रहा है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का,
यही वो है जो सच्चे ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा की शान बयान कर दी गई, मुहाजिरीन और अंसार का तस्करा हो गया, और फिर लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम कहकर उनकी शान बयान कर दी गई कि उनके लिए बख्शिश और इज्जत वाली रोजी है। सुभान अल्लाह। कौन बयान कर रहा है? मुफ्ती आफाक अहमद साहब मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़ा बक़ैदे हयात होते और अपने किसी शागिर्द की तारीफ करते, मुरीद की तारीफ करते, तो हो सकता है कि अकीदत व मोहब्बत की बुनियाद पर वो तारीफ कर रहे हो, लेकिन 100% वो खूबी उसके अंदर न पाई जाती हो। लेकिन अगर मौला किसी की तारीफ करे तो वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है? जब वो कह रहा है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो कितने बड़े मोमिन होंगे कि जिनके ईमान पर अल्लाह जो है हक के मोहर सख्त कर रहा है और सच्चे मोमिन फरमा रहा है। इसलिए किसी को ये जसारत नहीं करनी चाहिए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी के सिलसिले में दरीदा दहनी करे या रसूल आज़म के सहाबी के सिलसिले में लबकुशाई इस तरीके से करे कि तनकीस हो, तौहीन हो। नहीं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग उनको नहीं छू सकेगी जिन्होंने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा। ये रसूल आज़म ने फरमाया। और कमाल जाइए, कमाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर। आज हमारी कौम रो रही है, हमारे यहाँ कायद नहीं, हम बगैर कायद की जिंदगी गुजारे, हमारा कोई लीडर नहीं। एक लीडर कोई तैयार नहीं कर पा रहा, एक कायद कोई तैयार नहीं कर पा रहा। लेकिन जब मैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पढ़ता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। हुजूर ने मुक्तदी की जमात नहीं, मुक्तदा की जमात तैयार की। सुभान अल्लाह। एक सहाबी को खारिज नहीं किया, फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, क्या बात। और ये कहकर बता दिया मैंने मुक्तदी की जमात नहीं छोड़ी, मैंने मुक्तदा की जमात छोड़ी है। इसमें से जिसकी भी पैरवी करोगे तुम हिदायत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसानात सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस। हम एक मुक्तदा तैयार नहीं कर पाते। यहाँ कुर्बान जाइए रसूल रहमत की अजमत पर कि मुक्तदा की एक अजीम जमात अता कर रहे हैं। कैसे मुक्तदा, अल्लाह अकबर, कैसे मुक्तदा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान की अजमतों के हवाले से समझाता हुआ चलूं ताकि आप महसूस कर सकें कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान का मकाम क्या था, और फिर उसके बाद अहले बैत की अजमत के हवाले से बताऊं ताकि अहले बैत का मकाम भी आप समझ सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं समझाता हुआ चलूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इस्लाम पर सबसे बड़ा सख्त वक्त आया। तारीख इस्लाम के अंदर 2 मर्तबा इस्लाम पर सख्त वक्त आया है। एक मर्तबा सहाबी ने इस्लाम को सहारा दिया और एक मर्तबा अहले बैत ने इस्लाम को सहारा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो मानेईन ज़कात उठे, नबुव्वत के मुनकिरीन उठे, और ऐसे रकीकुल कल्ब सिद्दीक अकबर की अल्लाह अकबर जिसकी कोई इंतहा नहीं, ऐसे रकीकुल कल्ब की अल्लाह अकबर जिसकी कोई इंतहा नहीं, और फारूक आजम से एकदम मजबूत माशाअल्लाह एकदम। लेकिन मानेईन ज़कात के सिलसिले में फारूक आजम ढीले पड़ गए और सिद्दीक अकबर को मशवरा देने लगे, अमीरुल मोमिनीन ये न करो, आप मानेईन ज़कात से जंग न करो। लेकिन कुर्बान जाइए, फितनों के इतने दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन सिद्दीक अकबर ने उस वक्त फरमाया था अगर मेरे आका को कोई ज़कात की एक रस्सी भी देता था और वो आज नहीं देगा तो अबू बकर की रान के गोश्त को मदीने के कुत्ते खा लें, ये तो गवारा कर सकता है, लेकिन नबी के दीन के अंदर कोई शब खून मारे अबू बकर इसे गवारा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। और उस वक्त शरह सद्र इतना कैसे हुआ, इसको भी समझे आप। और भी तो सहाबा थे। फारूक आजम लूज पड़ गए, मशवरा देने लगे, सिद्दीक अकबर इतने पावरफुल क्यों रहे, क्या वजह थी, इसे समझो आप। क्या वजह थी, इसे समझो। वजह सबसे बड़ी ये थी कि फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को डुबाने के लिए और कत्ल करने के लिए निकला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने माइया कहा था, मेरे साथ। लेकिन गारे सौर में हुजूर ने ये नहीं कहा, अबू बकर मेरे साथ अल्लाह है, फरमाया था इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है। उस वक्त तौहीद इतनी पिला दी थी, अबू बकर तुम भी तन्हा नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। खुदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सज्जदना सिद्दीक अकबर। ये ऐसा जुमला दिलो दिमाग के अंदर नक्श कर चुका था कि कहने वाला कोई और नहीं, सादिकुल वादुल अमीन ने कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अब मैं कयामत तक गम नहीं करूंगा कि मेरे साथ मुस्तफा भी है और मेरे साथ अल्लाह भी है। सुभान अल्लाह। वजह थी, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये वजह थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। और ये बात याद रखें, खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, वाकयात के हवाले से ज़हन में रखें, वाकयात के फवाइद क्या होते हैं। हो सकता है किसी के जहन में ये बात आए कि वाकयात से क्या होता है यार, ये किससे कहानियां। तो कुरान ने कहा वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। रसूलों के वाकयात अल्लाह ने हुजूर को इसलिए बताए ताकि दिल मजबूत हो जाए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया भी दिल को मजबूत करने वाला वाकया था। तो जब इस्लाम के चेहरे को मस्त करने के लिए उस दौर के फित्तीन उठे थे, तो सिद्दीक अकबर ने इस्लाम को सहारा दिया। सुभान अल्लाह। और जब यजीद उठा था, तो इमाम हुसैन ने अज़्म कर लिया कि जिस इस्लाम को सिद्दीक अकबर ने किनारे पर लगाया, उसको मंधार से निकाला, ये हो ही नहीं सकता कि आज यजीद जैसा फासिक इस्लाम के हलाल और हराम की तमीज को खत्म करना चाहे और हुसैन जिंदा रहे। मेरे सामने अबू बकर की मिसाल मौजूद है। जान तो दे सकता हूँ, इस्लाम में सब खून मारने की इजाजत नहीं देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सहाबी ने भी सहारा दिया, अहले बैत ने भी सहारा। तो मेरे इमाम पुकार उठे, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बड़ा ऊंचा मकाम है सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का। क्या बात है, इससे बड़ा तमगा क्या होगा सहाबा के हवाले से। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, इससे बड़ा तमगा क्या होगा। रदियल्लाहु अन्हु वरदू अन्हु, कौन कह रहा है, मेरा मौला फरमा रहा है, पालनहारे हकीकी फरमा रहा है। और अल्लाह की रजा से बढ़कर के भी कोई चीज है। वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू। आप अंदाजा लगाएं, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए सहाबा के सिलसिले में अपनी जबान को बेलगाम न करो। आप और हम न जाने सुबह उठकर क्या क्या देखते हैं और किस किस को देखते हैं, लेकिन ऐ सहाबियों आपकी अजमत पर कुर्बान, उठते थे तो हुजूर को, वाह वाह वाह, सोते थे तो हुजूर को देखते थे, और हुजूर नजर ना आते तो कैफियत क्या होती। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, चेहरा उतरा हुआ था। सरकार ने पूछा क्या बात है सौबान, चेहरा उतरा हुआ है, कोई मामला हो गया, बीमार हो गए, क्या मामला है, तकलीफ है, तबीयत खराब है। नहीं हुजूर, क्या बात है। हुजूर बस एक ही मामला, एक तसव्वुर ने बेचैन कर दिया। सौबान क्या तसव्वुर। हुजूर तसव्वुर ये है कि यहाँ आपको नहीं देखते तो जी नहीं लगता, जन्नत में पता नहीं आप कहाँ होंगे, हम कहाँ।
वहां अगर आपका दीदार नहीं हुआ तो क्या होगा। गुलाम की इस इस्तिराबी कैफियत पर मौला को इतना प्यार आ गया। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि एक सहाबी के सवाल पर सारे उम्मतियों का फायदा हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। अर्ज उन्होंने किया और कयामत तक कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वालों के लिए मुज्दा आ गया। वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। साहबा हुजूर को न देखते थे तो बेचैन। यहाँ सिद्दीक़ अकबर की बात बताऊं, हुजूर महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तशरीफ रखें, रहमत की बारिश है, बैठे रहें, कोई बात नहीं। बैठे, गर्मी का मौसम है, भीगने से डरते क्यों हैं? बैठे, गर्मी का मौसम है, परेशान ना हो। बारिश नहीं है, वअंज़लना मिनस समाए माअ मुबारका। ये अल्लाह ने फरमाया, हमने आसमान से बरकत वाला पानी नाजिल फरमाया।